ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आपके अपने चैनल अध्यात्म की ओर में हमारा प्रयास है कि श्रीमद् भगवत गीता को सरल और संक्षिप्त भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। अब तक आपने जाना है कि गीता के प्रवचन महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरुओं को सामने देखकर अस्त्र शस्त्र त्यागने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक आत्मा के बारे में और समाधि में स्थित बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है के बारे में बताया है। तो अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे मोहित मत करें भगवान, मुझे सही दिशा निर्देश दें। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। तो दोनों के बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। ज्ञान योग का मतलब कि माया से उत्पन्न हुए गुणों को समझकर जो मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद धन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसको संन्यास और सांख्य योग भी कहते हैं। और निष्काम कर्म योग का मतलब फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समप्त बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। तो मैं इस श्लोक को फिर से बोलना चाहूँगा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों के स्वरूप को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हम कर्म को त्याग करके नहीं कोई निष्कर्मता को प्राप्त होंगे, हम कर्म करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होंगे, ऐसी बात वो कर रहे हैं, और भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होंगे। तथा सर्वदा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि हम किसी भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर्मों को त्याग दें। हम कुछ ना कुछ, अगर हम लेटे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, बैठे हैं तो कर्म कर रहे हैं। तो ऐसी बात ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बहुत ही गहन बात कर रहे हैं। अगर हम कर्मेंद्रियों को तो हट से रोक लें और मन ही मन हमारे भोगों का चिंतन चलता रहे, तो हम ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। तो ऐसा ना करने की हिदायत दे रहे हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस पुरुष ने मन से इंद्रियों को वश में कर लिया और अनासक्त होकर के जो कर्मेंद्रियों से भी कर्मयोग करता है, कर्मेंद्रियां मतलब हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये कर्मेंद्रियां होती हैं। इसलिए जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि बंधन के भय से भी, कई लोग बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग कर देते हैं कि बंधन हो जाएगा हमें। तो बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि
यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही ये मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म, यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा इन्होंने बोला है श्री कृष्ण भगवान ने। विष्णु के निमित्त कर्म जो हम करेंगे वो सब यज्ञ ही है। जैसे अगर हम हवन कर रहे हैं तो यज्ञ है, हम जाप कर रहे हैं तो यज्ञ है, हम सेवा दे रहे हैं तो यज्ञ है, हम जो भी कर्म हमें भगवान ने दिए हैं वो कर रहे हैं, सो यज्ञ है। तो उसको फिर से मैं बोलना चाहूँगा, हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ये मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार से आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। तो श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे यज्ञ की महिमा के बारे में बोला है कि यज्ञ से सारी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। यहाँ यज्ञ का मतलब, जब आप यज्ञ करते हैं तो आप जब आहुति देते हैं तो देवता लोग उससे बलिष्ठ होते हैं। हम जिस देवता के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो देवता बलिष्ठ होते हैं, और वो देवता जब बलिष्ठ होते हैं तो वो यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ से करने से नहीं है। यहाँ पर जो मेरी समझ है वो ये है कि यज्ञ का मतलब हम जो भी कार्य ईश्वरी काम करेंगे वो सारे यज्ञ ही हैं उनके अनुसार। तो हम जब उसको आहुति देते हैं तो उससे देवता लोग बलिष्ठ होते हैं, और वो देवता हम उनकी उन्नति होती है, और वो उनकी उन्नति होने से हमारी भी उन्नति होती है। तो जैसे अगर हम कोई जाप कर रहे हैं तो उसका भी हम अर्पण तर्पण कर दें उनको, उस देवता को, कि प्रभु आपके लिए है ये, आपके लिए किया गया है, आपको ही तर्पण। तथा, तो मैं फिर से बोलूँगा, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वो देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों का जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वो निश्चय चोर है। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जब आप यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता जब उनकी शक्तिशाली होंगे तो वो तुम्हें बिना मांगे ही तुम्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। लेकिन वो यहाँ पे ये भी एक बात कर रहे हैं कि यज्ञ उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वो निश्चय चोर है। कारण है कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये बात कर रहे हैं, हम भोजन करते हैं वो भी एक यज्ञ ही है। जब हम भोजन करते हैं तो अंदर एक जठराग्नि बनती है और अंदर एक यज्ञ होता है, तो भोजन में हम आहुति देते हैं। तो हमें भोजन भी ऐसे करना चाहिए कि जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कारण है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। यहाँ पे बात कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम अन्न से ही उत्पन्न है, और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? अन्न वृष्टि यानी वर्षा से उत्पन्न होता है। और वृष्टि कहाँ से उत्पन्न होती है? वो यज्ञ से होती है। यज्ञ जब किया जाता है तो वृष्टि वर्षा होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और जब कर्म किए जाते हैं तो यज्ञ होता है। और उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, और सारे वेद जो हैं श्री भगवान परमात्मा ईश्वर सब उनके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान यज्ञ की महिमा को कितना गंभीर तरीके से बता रहे हैं कि वो परम परमात्मा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता, वो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो उस सृष्टि चक्र के हिसाब से नहीं चलता वो केवल इंद्रियों के भोग भोग रहा है।
तो ऐसा पुरुष व्यर्थ ही जी रहा है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही प्रीति करता है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं, यानी कि वो उस सबसे ऊपर हो जाता है पुरुष। तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं, कुछ भूतों से मतलब जो भूत में हो चुका है उसका भी कोई स्वार्थ संबंध नहीं, उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। तो श्री कृष्ण महाराज भगवान कह रहे हैं कि उसके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, लोक हित में जो होता है वो करता है वो। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अनासक्त पुरुष जो होता है वो कर्म करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार बरतते हैं। वो पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होता है या कि जो आचरण करता है, बाकी पुरुष भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अब। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी कमी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे ना प्राप्त हो सके, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्य मुझे ही देखते हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। तथा यदि मैं कर्म ना करूं, तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर करने वाला हूँ। वर्ण संकर का मतलब जो चीज जो प्रभु का जो मेन उनका गुण है, वो चीज उसको खत्म हो जाएगा वहां से। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करें। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं जैसे अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं आसक्ति के साथ, वैसे अनासक्ति के साथ आपको कर्म करना है। आगे का अध्याय आगे। धन्यवाद।